उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आप सरकार को फटकार लगाया। इसी पर आधारित हमारा विशेष विज्ञापन खर्च पर केजरीवाल को देना होगा हिसाब। इस पर चर्चा के लिए 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनुजा कपूर, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कई बार कई नोटिस दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम ऐसे जन कल्याण के जो काम है उसके लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापनों पे जो खर्च किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा। क्या दिल्ली सरकार से अब ये हिसाब लेने का वक्त आ गया है? देखिए, ये जो विज्ञापन होते हैं अखबारों में या टीवी चैनल्स पे या और तमाम मीडिया सोर्सेस पर, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है या वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती है, कोई इल्लीगल काम नहीं होता है। वो सरकार अपनी जो योजनाएं हैं या अपने जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी देने के लिए जनता को बताते हैं। मुझे एक चीज और कहनी है, वो ये कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है किसी भी राज्य के विज्ञापन पर टिप्पणी करना, पर ये सुप्रीम कोर्ट है, वो कर सकता है, किसी भी चीज पर अपना टिप्पणी कर सकता है। ये कोई आदेश नहीं है, केवल टिप्पणी है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य अखबारों में, टीवी चैनल्स पर अपने अपने राज्य की योजनाओं और अपने अपने कार्यक्रमों की सूचना देते हैं। हम महाराष्ट्र के अंदर आसाम के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का पढ़ते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के किए हुए कार्यक्रम पढ़ते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के किए कार्यक्रम पढ़ते हैं। तो ये तो पूरे देश में है। तो इसे इस तरीके से आइसोलेट करके अकेले दिल्ली सरकार को एक टिप्पणी देना, रवि श्रीवास्तव जी, हालांकि आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आपका ये कहना है कि ये टिप्पणी करना, हालांकि तमाम हर छोटे बड़े मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं तब शायद ये नहीं सोचती हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मामला है कि नहीं। चलिए, ये मामला दूसरा, राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के बीच। CCRGA ने आप पे सवाल उठाए हैं, कैग ने आप पे सवाल उठाए हैं, तो क्या इनमें से किसी भी ऐसी कमेटी को, इन संस्थाओं को कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि दिल्ली सरकार से पूछे? क्या दिल्ली सरकार इतनी ऑटोक्रेट है कि वो नहीं किसी को भी जवाब देगी? वो किसी को नहीं बताएगी कि विज्ञापनों पे कितना खर्च करती है? विज्ञापनों पे कोई खर्च किसी अनडिक्लेयर्ड अकाउंट से नहीं किया जाता है। वो गवर्नमेंट का बजटेड एक्सपेंडिचर है, और अगर सरकार अपना बजट एक्सीड करती है तो वो उस राज्य की जनता को जवाब देते हैं। जब वो अपना बजट पेश करेंगे तो उन्हें बताना होगा इस चीज को। तो रवि श्रीवास्तव जी, आप ये मानते हैं कि विज्ञापनों पे खर्च करना, अपनी स्कीम्स पे अपना महिमा मंडन करना, जो कि उल्लंघन कहता है कि आप ना तो मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाएंगे, उप मुख्यमंत्री के लगाएंगे, दिल्ली से बाहर आप इस तरह के विज्ञापन नहीं देंगे, ये तमाम जो सवाल खड़े किए गए हैं, आप कहते हैं कि ये सवाल बेबुनियाद हैं? इसका मतलब आप जब वायु प्रदूषण के लिए 124 करोड़ रखते हैं लेकिन अपने विज्ञापनों के लिए 150 करोड़ रखते हैं, तो आप इसे जायज मानते हैं? आज भी RRTS के लिए अगर दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है और विज्ञापनों के लिए है तो ये जायज है, ये सही है? RRTS में सरकार जो 1180 करोड़ का इनका जो है अपना प्रोविजन था, उसमें से 700 करोड़ का भुगतान तो सरकार कर चुकी है। सिर्फ एक जो 480 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है, उसको लेकर के ये जो सरकार पर टिप्पणी की गई है, सिर्फ उसके बारे में है। और मैं समझता हूं कि इस चीज को विज्ञापन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। रवि जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है RRTS जैसी एक ऐसी परियोजना का जिसका फायदा न सिर्फ दिल्ली बल्कि 3 राज्यों की जनता को होने जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल करके क्यों दिल्ली सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि आप इसका बजट फला मद से आवंटित करें और उसमें से इस खर्च को निकालें? सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट है,
पर और ये दिल्ली जो सरकार ने के उसके बाद किया, तो दिल्ली सरकार ने उस सलाह पे काम किया है आगे। दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। आप देख रहे हैं कि अभी कल परसों से आपको सोशल मीडिया पे और दिल्ली के तमाम जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो राज्य है उसके अंदर काफी काम किया है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया है। चाहे वो सबवेज हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे आप और तमाम चीजें उठा के देखिए, सड़कें, गलियां, पार्क, उनमें काफी काम हुआ है, लेक बनाए गए हैं, बहुत सारा काम दिल्ली सरकार ने किया है। और एक दिल्ली सरकार ही ऐसी है पूरे देश के अंदर जो अपना जो सरप्लस बजट है वो पेश करती है, और राज्यों के जो देश के अंदर तमाम भाजपा शासित और विपक्ष शासित अन्य राज्य हैं उनके मुकाबले में दिल्ली सरकार का प्रदर्शन औरों के मुकाबले बहुत अच्छा है। पर यह हो सकता है कि शायद सरकार को भी कुछ हैंड होल्डिंग करने की जरूरत हो। विज्ञापनों के प्रकाशन में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, आप ये कह रहे हैं? विज्ञापन कोई पर्सनल प्रमोशन के लिए नहीं होते हैं। विज्ञापन जो रवि जी, आप पे सवाल सारी कमेटियां यही उठा रही हैं, दिल्ली सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, इन सब पे सवाल यही हैं। कमेटियां सवाल उठा सकती हैं और उन सवालों का जवाब भी पार्टी अनुजा जी जरूर देगी। अनुजा जी, सवाल कमेटियां उठा सकती हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और यह आज से नहीं 2015, 16, 17 CCRG, ये तमाम कमेटियों का उल्लंघन। आज दिल्ली सरकार की दलील ये कि हमारे पास पैसा नहीं है जनता के कल्याण के लिए। पैसा जनता के कल्याण के लिए होगा कैसे? पार्टी ही जनता के कल्याण की नहीं है, ये तो धोखा है ना पार्टी का। या जो ये कहती है वो ये करती नहीं है। अब अभी रवि श्रीवास्तव जी कह रहे थे, आप देखिए डेवलपमेंट, देखिए मेरी डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट आपने गाजियाबाद में देख ली जाके, वो गाजियाबाद का जो लैंडफिल है, अरे गाजियाबाद दिल्ली में है। एक मिनट, गाजियाबाद दिल्ली में है क्या मैडम? गाजियाबाद दिल्ली में है क्या? एक मिनट, गाजियाबाद दिल्ली में है क्या? पहले ये बता दीजिए, गाजियाबाद दिल्ली में है क्या? अरे भाई, आप इनसे पूछिए कैसी प्रवक्ता है। अनुजा जी, आप गाजियाबाद का नाम ले रही हैं, अपने आप को करेक्ट कर लें। गाजियाबाद दिल्ली में है क्या? गाजीपुर, रवि श्रीवास्तव जी जानते आप भी हैं। नहीं, ये गाजियाबाद इन्होंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। तो अब क्या है कि ये इनकी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये भी क्या बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि जहां पर बात करनी होती है यही तो ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पकड़ लिया और खुद सुप्रीम कोर्ट के आगे न्यारे बात करेंगे, और ऑर्डिनेंस के लिए बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं। अब मैंने गाजियाबाद बोल दिया तो चुल मच गई कि इनको अभी मैं पकड़ लूंगा, और जैसे ही गाजीपुर का नाम लूंगी तो ये इनके 12 न्यारे हो जाएंगे। अभी बता रहे डेवलपमेंट कितना बढ़िया कर रहे हैं, ये सारा डेवलपमेंट देख लीजिए। आप पीछे पूछिए, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी वहां पे सैलरी ना मिलने के ऊपर वहां पे किस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, पूछिए इनसे ये क्या कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि इनके एमसीडी के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स को कितना इंक्रीज किया। कहते टैक्स बढ़ गया, हमने टैक्स चला दिया, लोग टैक्स नहीं देते थे। अरे आपने 1 से ज्यादा 1.2 करके आपने 20% आपने तो टैक्स बढ़ा दिया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बढ़ाया, पंजाब में बढ़ाया, और फिर कहते टैक्स नहीं देता कोई। तो ये आप देखिए, आप भाजपा के ऊपर इल्जाम मत लगाइए भाई साहब। आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया को 4 बार बेल नहीं मिल रही, क्या रीजन है? आपके बाकी कितने बेल से बाहर घूम रहे हैं, आप वहां पे भी जाके ध्यान दीजिए। आपका जो ये जो आपका पूरा चक्रम चल रहा है ना, ये जो आप अपने आप को अभिमन्यु कहते हैं कि हम अभिमन्यु हैं, और ये चक्कर बनाकर घूमते हैं आप, ये जीरो है आपका। आपका कोई भी काम यहाँ आपने नहीं किया। क्या काम किया आपने बताइए? आपने दिल्ली के लिए काम क्या किया है? सारा काम मोदी परिवार ने किया, मोदी जी ने किया। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने मोदी परिवार ने किया है, बिल्कुल ठीक है। मोदी परिवार ने हम मोदी के परिवार हैं, और मोदी परिवार ने किया है, बिल्कुल ठीक है। भाजपा दिल्ली ने आपके लिए रवि श्रीवास्तव जी, आप जिस मामले पे इतना हंस रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, ये वो पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं। आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं रवि श्रीवास्तव जी। और रवि श्रीवास्तव जी, अनुजा जी एक मिनट, अनुजा जी मैं बड़ी शांत, अनुजा जी मैं बड़ी शांत
अनुजा जी कौन सा फर्क आपने बनाया बताइए आप। अनुजा जी, आप रवि श्रीवास्तव जी, आप जिस तरह से ठहाका लगा रहे हैं, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप उस पार्टी की वकालत कर रहे हैं जिस पार्टी के 2 मंत्री इस समय जेल में हैं, मुख्यमंत्री जेल में है, जमानत मिल नहीं रही है, एक पूरी शराब नीति जिसमें तमाम मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कई सवाल उठाए जा रहे हैं, केजरीवाल पर भी, मनीष सिसोदिया पर भी, नहीं है बोलने के लिए। उसके बावजूद आप यहाँ हंस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपके पास, दिल्ली सरकार के पास पैसा जन कल्याण के लिए नहीं है। दिल्ली की जनता वायु प्रदूषण से बुरी तरह त्रस्त है। एलजी ने 400 लोगों को हटा दिया, इनके जो बंदे बैठते थे वहां पे लूट खसोट करने के लिए। पूछिए एलजी को, आपके लिए हो सकता है मजाक होगा रवि श्रीवास्तव जी, जनता की परेशानियों का हल ढूंढना आज आम आदमी सरकार के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन जनता इसे मजाक नहीं मान रही है। रामकृपाल जी, जिस तरह से रवि श्रीवास्तव इस पूरे मामले पे हंस रहे हैं, क्या ये इनकी गंभीरता बताती है या ये बताता है कि अब आम आदमी पार्टी सरकार को किसी की टिप्पणी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई नोटिस हो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता? इनकी पार्टी को 4 बार दिल्ली की जनता रवि जी, आपको बोलने का मैंने मौका दिया था, आप पहले रामकृपाल जी आप अपनी बात करिए। और अभी एनसीडी में भी लात मारी है आपको। अनुजा जी, 4 बार लात मारी गई है दिल्ली अनुजा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। रामकृपाल जी चिल्ला रही है यहाँ पे। रितु जी, कांग्रेस नहीं खड़ी, रवि जी, कांग्रेस खड़गे के पास जाके मुझे ले लो ऑर्डिनेंस के चोर। अनुजा जी, अनुजा जी, मेरा समय दिया है, बात मुझे करने दीजिए। अगर आप लोगों से मैं बिल्कुल चुप रहा हूं जी, अब मुझसे सवाल किया जा रहा है तो रितु जी जरा सवाल, क्योंकि बीच में रवि जी टपक पड़े थे तो मुझे पूरा सुनाई नहीं पड़ा, आप सवाल दोहरा देंगी? मैं बस यही कह रही हूँ कि ये जिस तरह से हंस रहे थे, जो इनके लिए एक मजाक का एक तरह से आज मसला है, वो दिल्ली की जनता के लिए गंभीर एक मसला है कि इनके पास तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आज पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापन के लिए पैसा है। कई ऐसी रिपोर्ट, कई ऐसे नोटिस इस पे जारी किए जा चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके 3 साल का हिसाब किताब लेके आप कितना विज्ञापन पे खर्च करते हैं, इस पे उनको मजाक लग रहा है और वो हंस रहे हैं जवाब देने के बजाय। जी नहीं, कोई बात नहीं, उनको, वो एक पार्टी के समर्थक हैं, हंसे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आज एक बात कह रहा हूं, बहुत नजदीक से मैंने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था और ये देश का युवा जो है ना, जिसने बदलाव किया उठ करके, चाहे दिल्ली का युवा हो, वो भूला नहीं है। एक वैकल्पिक राजनीति का नारा देकर के यहां पे सत्ता में आए थी जो पार्टी, आज सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की टिप्पणी है, उसके बावजूद देखिए, अदालत, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि रैपिड रेल के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जिसमें से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जी इतने स्टेट का फायदा हो रहा है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। और जिस तरह से अदालत ने पूछा है कि 3 साल के भीतर जो आपने किया है लाइए, रवि जी, किसी भी चीज को आप डिफेंड करिए, आप जीते हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, अदालत की टिप्पणियों पर आप मत हंसिए, ये बहुत सीरियस मामला है। और इस देश में मैंने शीला दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा समय तक रही हैं मुख्यमंत्री इसी दिल्ली में, और फिर क्या हुआ, देखिए, ये जो पिछले काफी समय से जो कुछ हो रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही पार्टी है जो वैकल्पिक राजनीति के लिए आई थी, और आज आप अदालत जा रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ, वो अदालत ने इतनी टिप्पणियां आप पर किए हैं, उसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया गया है। आप कैग को नहीं मानेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट, अभी आपने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस पर, देखिए, इस तरह की बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, अल्टीमेटली कोई भी विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट ही जो करेगी फैसला, कौन सा कानून सही है कौन सा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आता है। और जितनी दलीलें आज आप दे रहे थे, ये दलीलें जाकर के कोर्ट में आपको गलत हो गया।
विज्ञापन देना रवि जी कानूनी गलत नहीं है। नहीं विज्ञापन नहीं रवि जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं रवि जी, आप सवाल का ये जवाब देना। आप 33 करोड़ में से विज्ञापनों में से 80% विज्ञापन दिल्ली के बाहर इस्तेमाल हुआ, इस पे क्या जवाब है आपका? अरे पूरे मैं आपको बता रहा हूं, रवि जी पूरे देश 33 करोड़ में से 80% पैसा दिल्ली से बाहर के विज्ञापनों पे इस्तेमाल किया आपने, इस पर आपका क्या कहना है? आप दिल्ली के अंदर कर्नाटक के विज्ञापन नहीं पढ़ती हैं क्या? आप आसाम के विज्ञापन नहीं पढ़ती हैं क्या? तो आपका कहना है क्या की रिपोर्ट गलत सवाल आप पे खड़ा कर रही है? मैं ये कह रहा हूं कि ये आइसोलेशन आपका कहना है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत है? आज बात कर रही है यहाँ बैठकर और जो सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान दे रही है यहाँ उसका ऑर्डिनेंस नहीं है। देखिए अनुजा जी आप बहुत बदतमीज हैं। मैं शांति से जवाब दे रहा हूँ। शब्दों का इस्तेमाल करें रवि जी। रवि जी नहीं, गलत है नहीं ये। इनकी रवि जी भाषा पहले देखिए तो शब्दों का सही इस्तेमाल करें। इनकी भाषा देखिए आपने आप पहले इनकी भाषा मेरी देखिए बहस क्या का बोल एक रही है। मजाक उड़ाया, एक तो आप हंस के आपने बदतमीजी कर मजाक रही है यहाँ पे उड़ाया। बैठ करके। अनुजा जी सही शब्दों का आप भी इस्तेमाल करें और रवि जी आप ये भी गलत कर रही किसी है। महिला से बात करते समय कम से कम अपनी देखिए, जबान पे थोड़ा सा लगाम रखे रवि श्रीवास्तव जी। हमें लगता है कि विज्ञापन के खर्च को लेकर केजरीवाल सरकार पे जिस तरह के सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं उससे भी घबराहट है रवि श्रीवास्तव जी की, जो साफ हमारी बहस में दिखाई भी दे रही है। अनुजा जी आपका भी धन्यवाद, राम कृपाल जी आपका भी धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।